फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कमल बिसला के नेतृत्व में यहां पर जो है फतेहाबाद में उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आज किया गया। यहां लक्ष्य गर्ग सहित आम आदमी पार्टी के अनेक नेता आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कमल बिसला के साथ यहां मौजूद रहे और इन्होंने जबरदस्त जोश के साथ इस कार्यालय का रिबन काटकर यहां उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के दौरान इन नेताओं ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। आम आदमी पार्टी को पूरे हरियाणा में और फतेहाबाद में बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। लोगों को ये बात पता है कि बाकी सब पैसे से सत्ता से पैसे का खेल है, हवाबाजी की राजनीति है, लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी है वही देसी घी है, असली चीज है। क्योंकि जब 2 महीने बाद जब जनता की लड़ाई की बात आएगी, जनता के मुद्दों की बात आएगी, तो आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जो मुद्दों पे काम कर सकती है। ये बात जनता अच्छी तरीके से जानती है, हमारे युवा जानते हैं, हमारे किसान जानते हैं, हमारे व्यापारी जानते हैं, हमारे मजदूर जानते हैं, हमारी महिलाएं जानती है कि राजनीति से ही समस्याएं पनपती है और राजनीति सही हाथों में चली जाए तो वो समस्याएं दूर हो जाती है। तो ये बात जनता के बिल्कुल समझ में आ चुकी है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में जिस तरीके से सिर्फ आम आदमी पार्टी है जिसने काम की राजनीति करके दिखाई है, बाकी सभी दल जो है वो अपनी व्यक्तिगत राजनीति करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपना पेट पालते हैं और अपने आप को मजबूत करने का काम करते हैं। और वो भी हम देख रहे हैं किस तरीके से आपस में तोड़ चल रही है, गठबंधन चल रही है, सिर्फ इसलिए कि भी मैं राजा बनूं। सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो जनता को राजा बनाना चाहती है, जनता की चीज के ऊपर मालिक बनाना चाहती है, जो दिल्ली में किया है, पंजाब में किया है। तो उसी वजह से आज केजरीवाल जी को दिल्ली में परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने काम की राजनीति करके दिखाई, जनता का पैसा जनता को लुटाने का काम करा, जबकि ये जो राजनीतिक दल है ये जनता का पैसा अलग अलग तरीके से छीनने का काम। फतेहाबाद में क्या क्या समस्याएं आपको अब तक नजर आई है? फतेहाबाद के अंदर सबसे बड़ी समस्या तो क्राइम की है और नशे की है, जो फतेहाबाद के अंदर चप्पे चप्पे में फैल चुका है। तो उस क्राइम को, नशे को दूर करने का काम सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, क्योंकि बाकी जो दल है वो उसमें कहीं ना कहीं खुद मिले हुए हैं। इस वजह से फतेहाबाद के अंदर इतना नशा और क्राइम बढ़ा है। उसके बाद फतेहाबाद में हम शिक्षा की व्यवस्था की बात कर ले तो जो सरकारी स्कूल उनके पूरे हालात है और कॉलेज यहाँ पे खुल नहीं सका, मेडिकल कॉलेज उन्होंने दूर भगा दिया, वो काम भी सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, क्योंकि शिक्षा आम आदमी पार्टी का सर्वोपरि धर्म मानती है आम आदमी पार्टी, और करके दिखाया। हम 5 गारंटी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने वो काम करके दिखाया जो वो लोग नहीं कर पाए, वो नेता नहीं कर पाए, वो पार्टियां नहीं कर पाई, इसलिए आम आदमी पार्टी राजनीति में आई। वरना हम लोग तो आम लोग हैं जिनको राजनीति की कोई जरूरत नहीं थी, राजनीति की कोई समझ नहीं थी, मजबूरी में हम लोगों को राजनीति में आना पड़ा, क्योंकि इन लोगों से वो काम नहीं हो पा रहे थे जो एक राजनीतिक पार्टी को करने चाहिए। अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं जी, उसको फायदा मिलेगा जी आपको? बहुत बड़ी स्टार प्रचारक आपकी पार्टी के मुखिया है। बिल्कुल जी, अरविंद केजरीवाल जनता के लोकप्रिय लीडर है, काम करने वाले हैं, जनता उनसे बहुत प्यार करती है, प्रेम करती है। और आज अगर केजरीवाल जी जेल से बाहर आए तो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर जोश है, और खासकर कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, क्योंकि कार्यकर्ता दिलो जान से केजरीवाल जी को चाहते हैं। और जब अपना भाई, अपना पिता समान, अपना पुत्र जब जेल से बाहर आता है, जिसको गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा था, तो सब में आज खुशी की लहर और एक अलग ही जोश सभी कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है। बिल्कुल, यहाँ भगवत मान जी भी रैली करने के लिए आएंगे, केजरीवाल जी भी, और बहुत अच्छे प्लान आम आदमी पार्टी ने विधायकों की ड्यूटियां भी लगाई हुई है और अपने जो चेयरमैन उनकी ड्यूटियां भी लगाई हुई है। आम आदमी पार्टी पूरी प्लानिंग के साथ फतेहाबाद का चुनाव कर रही है। जो उम्मीदवार आपके बीच में वो भी किसान नेता पार्टी ने दिया, युवा चेहरा है, किसान नेता, जिसने आंदोलन भी किया लोगों के लिए, और लगातार जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करने का काम किया। कोई ऐसे आम उम्मीदवार भी दिया है। कमल जी किसान नेता रहे हैं आप, किसानों का भी समर्थन आपको रहा है, तो कैसे देखते हैं कि कैसा समर्थन आपको समर्थन मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे फतेहाबाद से उम्मीदवार बनाया है। और जैसा कि किसानों की बात आपने की, मैंने पिछले 7-8 साल से राजनीति के क्षेत्र में आम आदमी की, किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, हर वर्ग की, व्यापारी की आवाज उठाने का काम किया। किसान वर्ग से मैं स्वयं जुड़ा हूँ, इसलिए किसानों के मुद्दे मैंने मुद्दे से उठाने का काम किया। और भट्टों में ऐतिहासिक 70 दिनों का आंदोलन हुआ, जिसके कारण सेब की समस्या के समाधान के लिए सरकार को जुड़ना पड़ा। और किसान कौम तो ऐसी कौम है जिसका 10 रुपए का कोई साथ देते तो किसान 100 रुपये लुटा देते हैं। मैंने तो किसानों के लिए 70 दिन लड़ाई लड़ी और 100 करोड़ का बजट मंजूर हुआ था। आज किसान मेरे साथ जितने मजबूती से उतने मजबूती किसी पार्टी के पास किसान। आप लगातार इलाके में घूम रहे हैं, क्या जन समस्याएं आपको मिली है और क्या लगता है कि अगर आपको जनता मौका देती है विधायक बनते तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? इलाके में अनेक समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या तो नशे की है, रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, नौजवान दर भटक रहे हैं। तीसरा, शिक्षा की व्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है इलाके के अंदर, पूरे हल्के के अंदर।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई मशीनें नहीं है। और शहर के अंदर जैसे पानी की भरने की जल भराव की समस्या है, शहर में प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है, भुना में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कोई रुपए नहीं मिले। तो ऐसी अनेक समस्याएं हैं। व्यापारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ क्राइम की और नशे की लूटपाट की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। तो हर वर्ग हर तरीके से प्रभावित है और दुखी है इस सरकार से। और आम आदमी पार्टी एक विकल्प है जो आने वाले भविष्य में लोगों को एक उम्मीद के रूप में दिख रही है, जो अच्छे काम, नए लोग, नई राजनीति को करे। आज से कार्यालय का शुभारंभ आपने कर लिया है, प्रचार प्रसार आपका गाँव में, शहर में लगातार जारी रहेगा। हमारा जी बिल्कुल आज कार्यालय के शुभारंभ पे हमारे स्टेट के ज्वाइंट सेक्रेटरी लक्ष्य गर्ग जी पहुंचे हैं, मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने कार्यालय का शुभारंभ किया है। हमारा कल पट्टू में बड़ा कार्यालय का प्रोग्राम था, उसमें हमारे पंजाब से विधायक सुखबीर जी मैसर खन्ना जी पहुंचे थे। तो कल से ही हमने सारी टीमों को गाँव में लगा दिया और जी अब जो कार्यालय है पट्टू और भुना के, उनके साधारण तौर पर हम उद्घाटन कर रहे हैं ताकि लोग गाँव में जाए, वोट की अपील करें। तो मुख्य मुद्दा है तो उसके लिए लगे हुए हैं और आज साधारण रूप से एक मीटिंग करेंगे कार्यालय का मुद्दा, और उसके बाद में डोर टू डोर का अभियान भी करेंगे। शहर के अंदर डोर टू डोर का अभियान है आज तक। और फतेहाबाद विधानसभा में जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं फतेहाबाद विधानसभा की जनता को कहना चाहता हूँ जी कि फतेहाबाद के अंदर आज आप अच्छे लोग और बुरे लोगों की लड़ाई, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा, रोजगार हो, अच्छा क्राइम फ्री एरिया हो, तो आप आम आदमी पार्टी के साथ आइए। क्योंकि जो बड़ी दूसरी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, उनके जो विधायक के उम्मीदवार है, उन उम्मीदवारों पर अनेक आरोप, भ्रष्टाचार के अनेक आरोप है, अन्य गलत कामों के भी कई है, जिससे उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता झलकती है। तो मैं तो कहना चाहता हूं कि आप ईमानदार लोगों को चुनिए ताकि आने वाला भविष्य समाज का सुधरे, भ्रष्टाचार खत्म हो, सट्टेबाजी खत्म हो, नशा खत्म हो, इन चीजों में खत्म हो, नए अच्छे विकल्प निकल लोगों के बीच में हम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है इलाके की जनता पर, बड़ी मजबूती से लोग खड़े हैं और लोग एक नया विकल्प ढूंढ रहे हैं। आज 3 विकल्प है, कांग्रेस, दूसरा आम आदमी पार्टी, तीसरा बीजेपी है, उसमें लोकदल और जेजेपी साथ, तीनों का एक पार्टी है बीजेपी। तो विकल्प को कांग्रेस बीजेपी को लोग देना नहीं चाहते, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2 ही विकल्प है। तो लोकदल और जेजेपी में लोग वोट खराब नहीं करेंगे, उनसे उनको वोट देने के बजाय तो सीधा बीजेपी को अगर लोग वोट दे देंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि लोग नए आदमी को अवसर देंगे और मजबूती से चुनाव लड़कर जीतकर हरियाणा की विधानसभा में इस इलाके को मुद्दे उठाएंगे। फतेहाबाद में कई बड़े चेहरे आएंगे जी प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी? बिल्कुल जी, फतेहाबाद के अंदर बड़े चेहरे हमारे सुप्रीमो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, पूरी उम्मीद है हमें वो रैली करने आएंगे, रोड शो करने आएंगे यहाँ पर फतेहाबाद के अंदर। और पार्टी के अनेक नेता, राज्यसभा सांसद है हमारे, संदीप पाठक जी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, अनुराग ठांडा जी उपाध्यक्ष, सभी बड़े नेता यहाँ पर हमारे प्रचार में पहुंचेंगे और इस सीट को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। कोई भी पार्टी इस वहम में हो कि नई पार्टी हरियाणा में पहली बार 90 सीटों पर लड़ रही है तो ये ताकत नहीं लगाएंगे, मजबूती से नहीं लड़ेंगे, परंतु हम पूरी ताकत से, पूरे जोश से पार्टी लड़ेगी। और यहाँ का हमारा जो कैडर है वो पूरा जोश में और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। आम आदमी को कहना चाहता हूँ, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ लगिए, आपको भविष्य में निराशा नहीं मिलेगी। इन लोगों की तरह हम घरों में नहीं बैठेंगे, आपके लिए लड़ाई लड़ते हुए, आपके लिए काम करवाते हुए आपके बीच में